जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। याद रखने योग्य महत्वपूर्ण वचन जो सभी साधक, सत्संगी और नामदानियों को याद रखने की ज़रूरत है। आगे ये वचन आपके काम आएंगे। सभी प्रेमी महत्वपूर्ण वचन को अपने नोटबुक या फिर कोई कॉपी पे नोट कर लेंगे। कहीं ऐसा ना हो आप दोबारा इस क्लिप तक पहुंच ना पाए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पढ़ाओ। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। पार ब्रह्म को पाइए, मन ही की प्रतीत। मनोबल बढ़ाओ, मनोबल बढ़ाओ अपना और बैठो और मन को मनाओ कि भाई अभी तक तेरे कहने में मैं चलता रहा। तू जो तूने किया वो सब मैं कराया, वो सब मैं करता रहा, लेकिन अब तेरा कहना नहीं मानूंगा। अब जब भजन ध्यान पर मैं बैठूंगा तो तेरे कहने पर उठूंगा नहीं, तेरे कहने पर जिसको ले जाकर खिलाऊं घुमाऊंगा नहीं, वो काम हम नहीं करेंगे। हम बैठेंगे और हमारे संकल्प बनाने के बैठने के टाइम तक तो रुकना। अब संकल्प बनाने का टाइम किसको कहते हैं? सबसे बड़ा परमार्थ क्या है? ये तो बहुत बड़ा धर्म है, बहुत बड़ा धर्म है। ये सनातन धर्म यही है कि अपने आत्मा को परमात्मा तक पहुंचा दो। यह नरकों में न चली जाए, नरकों में न मार खाए, या वहाँ सड़ाई गलाई तपाई न जाए, इसको वहाँ भेज दो। कहाँ भेज दो? अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास भेज दो, पहुंचा दो। इस शरीर के रहते रहते इसको सतलोक में पहुंचा दो। सतलोक जैसा यानी सतपुरुष जैसा ही बना दो। इसको यानी समझो साजुज्य मुक्ति दिला दो। इसलिए ये मनुष्य शरीर। सनातन साधना क्या है? सनातन साधना यही है, यही साधना यही सनातन साधना है। कौन सी? यह जो अभी अपने लोग करेंगे, यही जो गुरु महाराज ने बताया है। सबसे पहले कौन सा धर्म चलाया गया था? सनातन धर्म क्यों कहते हैं? सनक सनंदन सनकादिक सनत कुमार कहा गया, इन्हीं से उत्पत्ति हुई है मनुष्यों की। तो वो जो धर्म चलाए, केवल एक मानव धर्म चलाए थे। एक यानी समझो ये जो अपने मानव धर्म का प्रचार कर रहे हैं, मानवता जो लोगों में ला रहे हैं, मानव की जो रक्षा कर रहे हैं, जो रक्षा कर रहे हैं, ये यानी समझो उन्होंने अपनाया था और इसका प्रचार किया था, और यही धर्म था। धर्म क्या है? धर्म क्या है? दया धर्म। दया धर्म का मूल है। पाप मूल अभिमान। और स्वामी दया न छोड़िए, जब तक घट में प्राण, जब तक घट में रहे, कहा उन्होंने कि प्राण है शरीर में, तब तक दया न छोड़ो, दया धर्म न छोड़ो। तो किस पर दया करो? सब पर दया करो। अपने ही बच्चे, अपने परिवार पर दया नहीं, सब पर दया करो। वो परोपकार रूपी धर्म में आ जाएगा कि सबकी रक्षा करो। यह है मानव धर्म। सब में कौन आता है? सब में ये पशु आते हैं, पक्षी आते हैं, ये जमीन के नीचे के कीड़े आते हैं, जमीन पर चलने वाले जानवर आते हैं, और मनुष्य आता है।
मानव हत्या बहुत बड़ा पाप है। तो मानव हत्या तो बहुत बड़ा पाप होता है। मानव हत्या तो कभी करना ही नहीं चाहिए। मानव हत्या का पाप जो लगता है उसकी माफ़ी कभी होती ही नहीं है, उसकी सज़ा तो भोगनी ही भोगनी पड़ती है। तो मानव रक्षा करो। पूर्ण धार्मिक आप कब कह जाओगे? लेकिन पूर्ण धार्मिक तभी आप कहे जाओगे, बुरे कर्मों से तभी आप बच पाओगे, हिंसा हत्या के पाप से तभी बच पाओगे कि जब हर जीव पर दया करो, हर जीव पर दया। तो ये क्या है? धर्म है। ये धर्म है, यह सनातन धर्म है। पहले के समय में हिंसा हत्या लोग नहीं करते थे, बल्कि जीवों की रक्षा करते थे। देखो अब भी लोग कहते हैं भाई पक्षियों के लिए पानी कोई बर्तन में रख दो, गर्मी बहुत पड़ रही है, ये बेचारे पीने कहाँ जाएंगे। बहुत से लोग देखो आपके जयपुर शहर में ही इस तरह के मिलेंगे कि जो कबूतरों को खिलाते हैं, अनाज डालते हैं, यहाँ जो अन्न होता है वो डालते हैं। उधर चले जाओ जहाँ धार्मिक। देखो प्रेमियों, ये जो साधना अपनी है ये सनातन साधना है, ये कोई नई नहीं है। अभी तो इसको संत मत की साधना कहते हैं। संतों का प्रादुर्भाव कब हुआ? संतों का प्रादुर्भाव तो कलयुग में हुआ है। पहले भी संत थे लेकिन उनकी गति इतनी नहीं थी, ज़रूरत भी इतनी नहीं थी। उस वक्त पर तो लोगों में आत्मबल था, आत्मशक्ति थी और लोग अनिसंधु निर्मल थे, अंदर में गंदगी नहीं थी। तो सतयुग में तो सब अपने आप निकल जाते थे। करे हरि ध्यान तरहि भव प्राणी, ध्यान लगाते ही निकल जाते थे ऊपर, कोई रुकावट सतयुग में नहीं थी। लेकिन जब यह कर्मों का विधान बना दिया उन्होंने और युग बदलाते रहता आया, मलिनता जब इसमें आई तब वो बात नहीं रही। वो बात नहीं रही कि करे हर ध्यान तरें वो प्राणी। कर्म आ गए लोगों को, कर्म लोगों के खराब हो गए। तो जब कर्म लोगों के खराब हो गए तो वो रुकावट आने लग गई। रुकावट आने लग गई तो संतों का ये स्थान यानी ये देश ये दुनिया यानी संतों की ही है, संतों के मतलब दया से ही चलती है। तो आप ये समझो भारत एक धार्मिक देश है। कि भारत देश में ज़्यादा संत आए, भारत देश धार्मिक देश कहा जाता है। आप ये समझो कि सबसे पहले समझ लो कि एक तरह से यह भारत देश ही समझ लो कि बना था। थे तो ये सब, लेकिन यह जैसे गुप्त से बाद में समझो खोज हुई। लोग कहते हैं भारत देश की खोज वास्को डी गामा ने किया था, वो तो उन लोगों के लिए किया था। आप ये समझो कि यह भारत तो पहले से ही है, शुरू से ही है। तो यहाँ तो संस्कारी आत्माएं हैं ही। तो अब आपको समझने की ज़रूरत है प्रेमियों। विद्या गुरु कौन होते हैं? बताते हैं तो एक तो होते हैं विद्या गुरु, जो ज्ञान दुनिया की देते हैं, जो पढ़ाते हैं हिंदी अंग्रेजी उर्दू फारसी, जो पढ़ाते हैं बिजली का काम सिखाते हैं पढ़ाते हैं, जो मोटर बनाने का काम, हवाई जहाज़ बनाने का काम, लकड़ी लोहे का काम जो सिखाते हैं वो गुरु होते हैं, वो विद्या गुरु होती हैं। आध्यात्मिक गुरु कौन होते हैं? और एक होते हैं आध्यात्मिक गुरु। तो आपको आध्यात्मिक साधना करनी है, आपको यानी समझो शरीर में आत्मा है, इसलिए शरीर को रोक के बैठाना है, ये साधना करनी है। ज़्यादा से ज़्यादा देर तक ये शरीर बैठ सके उसके लिए यह साधा जाता है और मन को साधा जाता है, क्योंकि आत्मा को ज्ञान कराना है, आत्मा को बोध कराना है। जो शरीर को चलाने वाली शक्ति है उस शक्ति में बढ़ोतरी करनी है, उस शक्ति को उस परमात्मा शक्ति में मिलाना है।
यानी जीवात्मा को परमात्मा तक पहुंचाना है, तो वो रास्ता बताया हमारे आपके गुरु महाराज ने। उनका ध्यान करना रहेगा। जो साधना शिविर खंडित कैसे हो जाता है? खंडित न होने वाली साधना की जाएगी। बैठे ही रहेंगे कुछ लोग। कौन बैठा रहेगा? जो साधना करने वाले लोग हैं। कुछ न कुछ लोग बैठे रहेंगे, तब वो अखंड होगा। और सब के सब उठकर चले जाएंगे, खंडित हो जाएगा। यहाँ जो बैठे रहेंगे सब सो जाएंगे, तो खंडित हो जाएगा। इसीलिए निगरानी वाले लोग बीच में रहते हैं। किसी को नींद आ रही है तो उठा दें धीरे से, जाओ भैया मुँह धोयाओ, जाओ घूम जाओ, दूसरे को बैठा दें। तो इसीलिए निगरानी करने वाले लोग रहते हैं। तो इन लोगों ने ड्यूटी। गुरु किस तरह से संभल करते हैं? समरथ का हाथ पकड़ो। समरथ को नहीं दोष को साईं कहा गया। वो उनका हाथ पकड़ोगे तो दोष नहीं लगेगा। वो तो माफ़ करेंगे गलती, और वो संभाल भी करेंगे, बताएंगे भी, समझाएंगे, डांट फटकार भी लगाते हैं, खूब लगाते हैं। ऐसा लगाते हैं कि आंसू निकल आता है, लेकिन टूटने नहीं देते हैं। गोर कुम्हार शिष कुंभ है, गढ़ गढ़ लागे गढ़ गढ़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सराह कर बाहर मारे चोट। कुम्हार घड़ा बनाता है, गर्मी में पानी रख लो ठंडा हो जाता है घड़े में। तो कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो ठोक पीट करके सुंदर सुडोल बनाता है। तो ठोकने पीटने में घड़ा टूट जाए, इसके लिए अंदर से हाथ लगाए रहता है कि घड़ा टूटे ना। तो गुरु अंदर से हाथ लगाए रहते हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि समर्थ का हाथ इसीलिए पकड़ा गया है। ध्यान में क्या किया जाता है? ये ना पड़े। तो जब आप यानी समझो कि अभी ध्यान लगाना, तो खींचना यहाँ से। क्या खींचना? मन को। मन खींचना। मन जब ऊपर की तरफ आएगा, कहाँ की तरफ? वहाँ लगवा देगा दृष्टि को। कहाँ? दोनों आँखों को एक जगह पर, जहाँ आप यानी देखोगे दूर, एक जगह पर एक बिंदु बना लो, एक जगह पर एक कोई चीज़ देख लो कि जैसे ये चीज़ है, अभी पहले देख लो। जैसे ये मान लो गुरु महाराज का फोटो है, गुरु महाराज का फोटो लगा है, इन्हीं को आँखों में ऐसे देखो, वहीं से एक जगह पर इन्हीं के चेहरे को दूर से देखो, दोनों आँखों से ऐसे देखो, एक जगह पर टिकाओ दोनों आँखों को। अब मन जब उधर से खिंच जाएगा, मन जब खिंचेगा तो वो जीवात्मा का भी खिंचाव हो जाएगा, क्योंकि जीवात्मा के साथ मन लगा हुआ है। दोनों एक सिक्का जो रुपया होता है, उसके दोनों पहलू हैं। तो वो जब खिंचेगा, जीवात्मा भी खिंच जाएगी और यहाँ पर आ जाएगी। तो घाट पर तो गुरु बैठे हुए, गुरु खेओ मोरी नैया जात बही प्रार्थना की जाती है। तो खेने के लिए, पार होने के लिए बैठे ही हुए हैं। गुरु अंदर में जलवा दिखाने के लिए बेताब है। वो तो इंतजार कर रहे हैं। फकीर ने क्या कहा कि इश्क का रोके नज़ारा मुफ्त में बदनाम है। वो हुस्न खुद बेताब है जलवा दिखाने के लिए। हुस्न किसको कहते हैं? सुंदरता को। गुरु इतने प्यारे लगते हैं, गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ। जैसे ये औरतें गाती हैं ना कि अब अपने बच्चे पर बल जाऊँ, दूल्हे पर बल जाऊँ, इतने सुंदर, इतने अच्छे लगते हैं। ऐसे गुरु इतने सुंदर लगते हैं कि बल जाओ उनके ऊपर। तो गुरु को हुस्न कहा कि हुस्न खुद बेताब है। गुरु खुद बेताब है। क्या दिखाने के लिए? जलवा। जलवा किसको कहते हैं? यही जो फैला हुआ है ये सब, ये सुंदरता। कोई कश्मीर देखने जाता है, तो कोई डल झील देखने जाता है, तो कोई पहाड़ों पर जाता है, कोई फूलों के बगीचे में जाता है। ये क्या है? ये यानी समझो जलवा है। किसका जलवा है? प्रकृति का जलवा है। ये समझो कि यानी नेचर जिसको कहते हैं, उसका जलवा है। तो जैसे ये जलवा है। राम ने शिव धनुष कैसे तोड़ा था?
इसके बीच में लाओ, यहाँ पर इसके बीच में लाओ और फिर धनुष को तोड़ो। तब उन्होंने सबसे पहले अपने अंदर का धनुष तोड़ा। यही जीवात्मा को खींच करके, और जब जीवात्मा ताकतवर हुई तो जैसे पानी ज़्यादा इकट्ठा हो जाता है जहाँ तहाँ जगह बनाता है, ऐसे जीवात्मा की ताकत जब खींच करके यहाँ पर आई, ताकत बढ़ गई, और बढ़ गई तो फोड़ दिया उसने। वो जो रुकावट थी उसको उन्होंने फोड़ दिया, ख़त्म कर दिया उसको। और फिर उसके बाद में तब उस दृष्टि से देखा, जो दिव्य दृष्टि थी गुरु की दया से जो उनके अंदर खुली थी, गुरु की दया जिस पर जारी हुई थी, उस दृष्टि से जब देखा, वहाँ से तार जोड़ करके ऊपर से जब देखा उसको, किसको, शिव जी के धनुष को, तब छुअत उठावत कैंचत गाड़ी, खुद छूटे उठाते देखा ही नहीं, हर टूटा पड़ा हुआ है धनुष। प्रेमियों, इसी को धनुष कहा गया है, धनुष तोड़ना। अब इस साधना शिविर में आपको संकल्प बनाना चाहिए, बगैर गुरु की दया के कुछ हो नहीं सकता। गुरु से दया मांगनी चाहिए, क्योंकि बगैर गुरु के दया के भैया कुछ हो नहीं सकता है। यह पक्की बात आपको बता रहा हूँ, अनुभव वाली बात बता रहा हूँ कि बगैर गुरु के दया के कुछ जीवात्मा का खींचाव कैसे होता है? हटेगा जब सूरज का खिंचाव होगा। सूरज किसको कहते हैं? जीवात्मा को कहते हैं। जीवात्मा यहाँ बैठी हुई है सबसे ऊंची शिखर पर, लेकिन यहाँ से वो दिखती है। वो यहाँ से जब दृष्टि को, दोनों आँखों को एक जगह पर टिकाते हैं। सबसे ज्यादा पाप किस में बनता है? खाने में और इंद्रियों के भोग में, और इसी में जो है पाप बनने लग जाता है। दो ही चीज़ों में पाप ज़्यादा बनता है, खाने के चक्कर में, बॉडी बनाने के चक्कर में, और भोग के चक्कर में, बच्चा पैदा करने के चक्कर में। और बहुत से लोग तो दूसरे औरतों के साथ, दूसरे पुरुषों के साथ संपर्क करके बच्चा पैदा करने में लगा देते हैं अपने मन को। तो मन इधर लगा हुआ है, इधर से हटाने की ज़रूरत है। कब हटेगा? ये